यहाँ आप देख सकते हो कि जिस गुब्बारे से चंपक चाचा पकड़ के उड़ गए हैं, गुब्बारा उड़ा ले गया है, वहीं सोनू ने ये गुब्बारा जो है वो हाथ में पकड़ के बिल्कुल इजी तरीके से पकड़ के वो खड़ी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन नाट 11। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वैसे तो सभी का बहुत फेवरेट शो है और ये सीरियल जो 2008 से शुरू हुआ है तो अब तक जो है चलता ही जा रहा है और सभी के दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है ये सीरियल। तो सभी बहुत प्यार देते हैं, यानी हर एक कैरेक्टर को इस सीरियल में जो भी काम करता है उसको सभी को बहुत प्यार देते हैं। तो अभी ज़रा आज नज़र डालेंगे एक दो गलतियों पर जो कि पकड़ में आई हैं। वैसे तो बहुत सी है मिस्टेक्स होती रहती हैं क्योंकि इंसान हर चीज़ का ध्यान नहीं रख सकता, तो एक दो गलतियाँ कुछ मेरी भी नज़र में आई हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जिस गुब्बारे से चंपक चाचा पकड़ के उड़ गए हैं, गुब्बारा उड़ा ले गया है, वहीं सोनू ने ये गुब्बारा जो है वो हाथ में पकड़ के बिल्कुल इजी तरीके से पकड़ के वो खड़ी है। मतलब ये शॉट, ये फ़ोटोग्राफ्स तभी के हैं जब मेरे ख्याल से ये एपिसोड बनाया गया होगा। तो मतलब जब न्यू ईयर शुरू हुआ या एपिसोड की सोची होगी, शूट चल रहा होगा, तब जो चंपक चाचा उस गुब्बारे के साथ में लटक के उड़ गए हैं। तो वहीं सोनू ने जो पिक्चर अपनी क्लिक करवाई गुब्बारे के साथ में, तो कहाँ एक तरफ चंपक चाचा को उड़ा ले गया गुब्बारा, है ना, कहते हैं 2000 गुब्बारे, और यहाँ पर इतनी ईजी आसान तरीके से सोनू पकड़ के एक हाथ से ही उसको फ़ोटो वगैरह खिंचवाई उसने अपनी, है ना, और कहीं पोस्ट भी कर दी, अपलोड भी कर दी, जिसकी वजह से शायद सोनू को इतना ध्यान नहीं रहा होगा कि इसकी शूट चल रही है, इससे चंपक चाचा जो है वो उड़ जाने वाले हैं आसमान में और इतनी मुसीबतें आ जाने वाली है अचानक गोकुल धाम पर। यानी कि जैसे कि जो जेठालाल हैं वो काफ़ी परेशान है, टप्पू परेशान है और सभी गोकुल धाम में रहने वाले लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि चंपक चाचा सभी के अजीज़ हैं, दिल के करीब है ना, क्योंकि एक ही बुज़ुर्ग है गोकुल धाम में, वो है चंपक चाचा। तो वो उसको गुब्बारा उड़ा ले गया है उनको, तो शायद सोनू को कुछ याद ये नहीं रहा होगा उसने, मतलब तभी के तभी जब ये फ़ोटोग्राफ निकाली होंगी तभी अपलोड कर दी और ये मेरे हाथ लगी, तो मैं इसलिए मतलब बता रही हूँ कि चंपक चाचा को यही गुब्बारा जो है उड़ा ले गया है और यही जो है वो लेकर सोनू ने फ़ोटोग्राफ खिंचवाए हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये पाकिस्तानी कश्ती बताई गई, तो जिस पे चंपक चाचा ने लैंड किया और वो पकड़े गए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी सिपाही है इस कश्ती में, है ना, और पाकिस्तानी कश्ती में इंडिया लिखा है, ऊपर जय भी लिखा है और जब सामने की तरफ पाकिस्तानी सिपाहियों का दिखाता है तो पीछे उसके मेरे ख्याल से जय मल्हार लिखा हुआ है, एक तरफ जय लिखा है एक तरफ मल्हार लिखा है ऑरेंज से, जैसे कि आप थंबनेल में देख सकोगे, है ना। ये मैंने लगाया, थंबनेल भी लगाऊंगी तो थंबनेल होगा जिसका देख सकोगे कि जय मल्हार लिखा हुआ है ऑरेंज से और भी कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, और ये है पाकिस्तानी कश्ती। तो जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे बहुत हंसी आई कि पाकिस्तानी कश्ती पे भी इंडिया लिखा हुआ है और जय लिखा हुआ है। शायद इन बात का कभी ध्यान नहीं रहता है ना, कि एक हरा झंडा ही उस पर लगा देते चांद सितारे वाला, तो वैसे पाकिस्तानी कश्ती बन जाती वो, लेकिन इंडियन कश्ती में पाकिस्तानी सिपाही सवार हैं और उन्होंने वहाँ चंपक चाचा को धर दबोचा है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो गुब्बारा चाचा जी के वज़न के साथ में ही उड़ा ले गया और मतलब वहीं सोनू उसको इतनी इजीली पकड़ के एक हाथ से ही पकड़ के उन 2000 गुब्बारों के बंच को पकड़ के खड़ी है और अपने फ़ोटोग्राफ बाकायदा निकाले हैं और वैसे काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ निकले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते ना कि मिस्टेक हो जाती है और कहीं ना कहीं अब ये भी अनुमान लगा रही हूँ मैं कि ये इतना सब कुछ हो गया है ना, तो शायद से ये सपना भी हो सकता है, सपना हो सकता है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक नज़र लगाया कि अक्सर ऐसे ही होता है ना कि जैसे कि पहले टप्पू की जब बचपन का बता रहा था तो उसकी शादी का इतना लंबा चौड़ा, मतलब मेरे ख्याल से हफ्ता भर तक चला था एपिसोड वो, और उसके बाद में दया ने शायद से जगा दिया जेठालाल को, है ना। बात हुई थी पहले, जिस तरह सपने के पहले हमारी भी कुछ बातें हो जाती है, उसका ही हमको सपना आ जाता, तो वो सपना इतना लंबा चल गया था, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कहीं सपना ना हो। और मैं जो नज़र लगा रही हूँ मुझे सपना ही लग रही है कि आँख खुलेगी और सब गायब हो जाएगा। तो देखेंगे अभी क्या है क्या नहीं, लेकिन ये जो गलतियाँ 1 से 2 मेरे हाथ लगी हैं, तो ये तो मैंने गलतियाँ मतलब अपने हिसाब से निकाली। अभी ये भी हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो पाकिस्तानी सिपाही हैं उन्होंने सारी ही बोट के साथ में लोगों को पकड़ लिया हो, ये भी हो सकता है ना। 2 भरोसे हो सकते हैं, या तो बाय मिस्टेक होता है या तो फिर वो बोट को भी अपने कब्जे में कर लेते होंगे इंसानों के साथ में, मछलियों के साथ में, तो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही हो।
जैसे कि मैंने एक अनुमान अंदाज़ा लगाया और रह गया सोनू का, तो ये है कि उसने जो पिक्चर थी वो साथों साथ अपलोड कर दी, तो इसलिए तो यहाँ पे सीरियल का ही हिसाब है, यानी ये दिखाया जा रहा है कि कहीं तो ऐसा बताया जा रहा है, वैसे शो ये बहुत प्यारा है, तो कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि वही गुब्बारे उतने ही हैं, बापूजी आसमान पे उड़ गए हैं, है ना, और कहीं चले गए हैं, और वही गुब्बारे हैं जो कि सोनू ने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो यही फ़र्क है, या तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है ना। वैसे तो कोई इतनी सीरियस मिस्टेक नहीं, लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ गई, तो मैंने सोचा कि अपने देखने वालों के साथ में शेयर करूं। और भी ऐसी छोटी बड़ी अगर जो कुछ भी मिस्टेक मुझे नज़र आए या कोई हंसी मजाक का मोमेंट या मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो ऐसे वीडियो मैं बनाती रहूँगी और आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। वैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत ही कॉमेडी शो है, और जो कैरेक्टर थोड़े से नहीं रहने के कारण या कुछ चेंज हो जाने के कारण लोगों का थोड़ा सा उसमें रुचि कम हो गई है तारक मेहता में। लेकिन तो जैसे कि अब दुनिया में इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, ऐसे में कुछ हल्का फुल्का पब्लिक को चाहिए, फ़नी वीडियोज़ चाहिए, फ़नी सीरियल्स चाहिए, कॉमेडी चाहिए, यानी किसी तरह भी पब्लिक हंसे, है ना, इस परेशानी भरे ज़माने में। तो उसके लिए तारक मेहता एक हिसाब से ठीक है, बाकी छोटी मोटी गलतियां पकड़ना, मिस्टेक, है ना, ये सारा कुछ तो चलता रहता है। अब जब इतना बड़े पैमाने पर सीरियल चलेगा, 2008 से लेके अब 2025 हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इंसान भूल ही जाता है, या दो भरोसे होते हैं, या तो ऐसे या तो वैसे, जैसे कि मैंने बताया, या उन्होंने पूरी इंडिया की बोट ही कब्जे में कर ली होगी, या तो फिर उनके पास बोट होगी नहीं, पाकिस्तानियों के पास, सिपाहियों के पास में, जो वो पानी में तैर के आ गए होंगे और हमारे यहाँ की बोट पे चढ़ गए होंगे, और या अगर वो पाकिस्तान वालों की ही बोट दिखाई जा रही है कि सिपाहियों की लेकर आए हैं वो साथ में, तो फिर उसमें वो मिस्टेक है ना। तो और यहाँ पर जो सोनू का मैंने बताया, तो वो भी वैसे ही है कि ये तो सब मतलब एक दिखाने के लिए होता है, एक हिसाब से बोलेंगे तो ये रियल नहीं है ना। जैसे कि गुब्बारे हमको दिखाए जा रहे हैं, वो चाचा जी को उड़ाए ले जा रहे हैं, चंपक चाचा को, तो वहीं सोनू ने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो जैसे कि शूटिंग की हर चीज़ रियल नहीं होती, लेकिन लोगों को दिखाने, लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। तो वैसे लोग काफ़ी एंटरटेनमेंट हो भी रहे हैं, तभी तो अभी 2025 तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैंने भी फिर से देखना स्टार्ट कर दिया है, जबकि दया नहीं थी, तो इतने दिन से मैं भी नहीं देख रही थी इतना, क्योंकि खालीपन लगता है ना, क्योंकि दया बहन की तो बात ही और है बिल्कुल, सारे मतलब सीरियल की जान थी वो, तो बात ही अलग है। और कुछ कैरेक्टर भी चेंज हो जाने की वजह से मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं देख रही थी दया बहन के जाने के बाद। लेकिन हमारे घर में हर रोज़ वो चलता ही होता है, यानी कुछ नहीं तो सिर्फ तारक मेहता। तो ये एक बहुत ही बेस्ट शो है, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतनी परेशानियों के बाद में कुछ हंसने को दिल करता है ना, तो ये देखा जाता है।